भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। Brajamandal Parikrama. Today is a very auspicious day. We are in Radha Kund and Shamakund on account of Bahulashtami festival appearance of Radha Kund Shamakund. So today we are going to take darshan of Radha Kund Shamakund. तो आज बहुत ही दिव्य पावन दिन है और आज हम राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन करेंगे। Yesterday and day before yesterday we had the Govardhan Parikrama, and in Govardhan Parikrama we had seen a lot of very specific important places of, and sthalis where Krishna and the gopis did a lot of pastimes, and also the importance of Govardhan Parikrama we have seen. तो हम पिछले 2 दिन में हमने गोवर्धन जी की परिक्रमा करी और गोवर्धन की तलहटी और गोवर्धन के समीप में स्थित जो विभिन्न लीला स्थली हैं उनका दर्शन किया हमने, और ये भी समझा कि उन लीला स्थलियों का क्या महात्मा है और राधा कृष्ण और बाकी गोप सखाओं ने किस तरह की लीला वहां पे की है, वो सब भी हमने जाना और समझा। And as per our Acharya Sampradaya, Radha Kund is considered as one of the most holiest places that we should definitely visit in our lifetime to seek mercy, to gain Krishna prem. हमारे आचार्यगण कहते हैं कि अपने जीवन काल में हमें कम से कम एक बार राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन जो है अवश्य करना चाहिए। राधा कुंड और श्याम कुंड जो है वो बहुत ही दिव्य स्थलियां हैं। Whenever we say Radha Kund, it means it includes Radha Kund and Sham Kund. जब भी हम राधा कुंड कहते हैं तो उसका अर्थ ये भी होता है कि राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों साथ में। All our 6 acharyas, especially Rupa Goswami, in his Nectar of Instruction, Nectar of Devotion, he has written so much in praise about Radha Kund, which is the spiritual dham, and it is also moral or like most dear to Krishna. तो हमारे आचार्यगण जो 6 गोस्वामी वृंदावन के हैं, उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड के बखान में बहुत सारी जो है पुस्तकें लिखी हैं और उनका बहुत ही जगहों पर, बहुत ही स्थानों पर उनका विशेष उल्लेख किया है। विशेष करके रूप गोस्वामी पाद ने, जिन्होंने उपदेशामृत में और बाकी जो ग्रंथ जिन्होंने रचना की है उसमें राधा कुंड और श्याम कुंड के बहुत ही सुंदर वाक्यों से उनका बहुत ही वृहद बखान किया है। Please move to the next slide, Prabhu. So this place is also called as Ariktasur village. So we all know in Krishna Lila, a demon called Arishtasur came in the form of a bull, and Krishna killed the demon by just like how the ladies or Matajis wash their clothes. तो हम सबको ये लीला पता है जहाँ पे कृष्ण लीला के दौरान एक बैल जो है वो आता है कृष्ण की हत्या करने के लिए, और भगवान कृष्ण उसकी उसी तरह से धुलाई करते हैं जिस तरह से माता जी प्रायः जो कपड़ा धोने के समय जिस तरह से कपड़ों को धोती हैं, उसी तरह से भगवान ने इस अरिष्टासुर नामक बैल को भी धोया। Arishtasur represents the most important anartha called negligence or disregard for pure bhakti. So when we grow in our bhakti in different stages, we have to understand where we are getting the bhakti, the pure nature, and if you neglect or if you don't understand that, then definitely it is a obstacle for our growth in spiritual life.
अरिष्टासुर जो है वो एक जो विशेष प्रकार के अपराध का घोतक है, जो शुद्ध भक्ति में बहुत ही बाधक बनता है। जब हम भक्ति करते हैं और हम शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते और उसके प्रति हम उदासीन रहते हैं, तो ये अरिष्टासुर उसी चीज का घोतक है, हमारी शुद्ध भक्ति में नारुचि होना और उसके प्रति उदासीन रहना। Before the identification of Radha Kund, after Krishna Leela, and after many years, then this both Radha Kund and Shyam Kund went into disappearance. This village was called as Aristasur. Later on, 450 years ago, when Mahaprabhu came for Vrindavan Parikrama, then he came to this Govardhan, and then after Govardhan, he came to a big paddy field. And then near that paddy field, he saw two small ponds, like one gold color and one black color. Then he came and then he just started taking bath. Then he announced, "This is Radha Kund and Shyam Kund." It is just one small pool of water. That's all. तो ये राधा कुंड और श्याम, जब राधा कुंड भगवान जब यहाँ से भगवान की लीला समाप्त करके जब अपने धाम को चले गए, उसके बाद ये जो स्थल थे दोनों, राधा कुंड और श्याम कुंड, ये विलुप्त हो गए थे। और उस समय इस गांव का नाम, जिस स्थल पर ये राधा कुंड स्थित है, उस गांव का नाम अरिष्टासुर था। कालांतर में 450 वर्ष पहले जब चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन की यात्रा में आए थे, तो जब इस स्थल पे पहुंचे तो इस स्थल पर धान के खेत के बीच में दो छोटे छोटे तालाब स्वरूप में जगह थी। और फिर चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको इस लीला का पुनः प्राकट्य किया कि ये जो दो छोटे छोटे पानी के जो कूप हैं, ये कुछ और नहीं, ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। Yeah, I think they are not able to see the screen. Just a second, probably. Or somebody very auspicious. अगर कोई राधा कुंड का दर्शन कर लेता है तो वो भी बहुत पुण्य माना जाता है। So after Mahaprabhu identified the place and he told to Rupa Goswami and others, then he went back to Jagannath Puri. So after that, Raghunath Goswami came here, stayed near this small place, and there was one rich man called Sampanna. He wanted to go to Badrinath and then offer large donation to Narayana. Then Krishna appeared in his dream and told, "Don't go there, give that money to Raghunath Goswami." So immediately he gave the money to Raghunath Goswami, and Raghunath Goswami and others, they arranged for digging both Radha Kund and Shyam. जब चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला स्थली को पहचान लिया और रूप गोस्वामी पाद को बताया, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इस कुंड का जीर्णोद्धार किया। और उस दौरान में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था जिसका नाम था संपन्न। वो बद्रीनाथ जाके भगवान को बहुत सारा धन जो है वो दान करना चाहता था। ठीक है, तो फिर भगवान कृष्ण उसके स्वप्न में आए और उसे कहा कि ये जो धन है ये आप रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दीजिए। तो उस व्यक्ति ने, उस धनी आदमी ने, संपन्न ने सारा धन जो वो बद्रीनाथ में चढ़ाने वाला था, उस धन को उसने रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया और रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस धन का उपयोग करके राधा कुंड और श्याम कुंड का जीर्णोद्धार करवाया। In 1544, with Jiva Goswami and Raghunath Goswami, this entire both the kunds were expanded, and the Kanchan Kund, the most important kund inside Radha Kund, was also discovered at this particular location. 1554 ईस्वी सन में रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी के नेतृत्व में उस कुंड की जो हद है उसको बड़ा किया गया और इसको राधा कुंड के अंदर स्थित जो कंचन कुंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका भी प्राकट्य और उसकी भी पहचान इसी समय इन्हीं दोनों महानुभावों के नेतृत्व में हुई। Next screen.
So we'll go a little slow in detail because we need to understand the tattva, the history and everything of the Radha Kund. So we'll go a little slow. It appeared on the 12th at around 12 o'clock in the midnight. Okay, it is called Ashtami Tithi in the month of Kartik month. तो हम जो है वो बहुत धीरे धीरे जाएंगे और हम इसमें इस यात्रा में हम यात्रा में सारी लीलाओं स्थलों के उसके महात्म्य को समझकर ही आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जिससे आपको जो तत्व है वो समझ में आए और महात्म्य जो है वो अच्छी तरह से समझ में आए। तो राधा कुंड का जो प्राकट्य हुआ था वो मध्य रात्रि को हुआ था, बहुला अष्टमी के दिन, जो अष्टमी तिथि थी, अष्टमी तिथि के दिन मध्य रात्रि के समय। And it is very elaborately mentioned in Upadeshamrita and other also that Govardhan is Radha Kund is very very dear as Srimati Radharani herself. तो उपदेशामृत में इसका विस्तृत उल्लेख है, वर्णन है कि राधा कुंड जो है वो भगवान श्री कृष्ण को उसी तरह प्रिय है जिस तरह से राधा रानी उनकी प्रिय है। Similarly in Varaha Purana, Adi Varaha Purana also it is very specifically mentioned, somebody who is taking bath or somebody who is taking the prokshanam of water, they are getting that Brahmahati dosham or killing of a cow, whatever be the worst papam, their sins will be immediately eradicated. And also they get the best punyam or best result of doing Ashwamedha yaga. तो आदि वराह पुराण में इसका उल्लेख है कि किस तरह से राधा कुंड में अगर किसी व्यक्ति ने उसने गौ हत्या की है, गौ हत्या का पाप, और किसी व्यक्ति ने अगर किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी है, ऐसी भी जघन्य अपराधों से मुक्ति जो है वो राधा कुंड में स्नान करने से प्राप्त हो सकती है। और इतना ही नहीं, जघन्य अपराधों से हमें मुक्ति तो मिलेगी, साथ ही साथ हमें फल भी मिलेगा। क्या फल मिलेगा? हमें राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है, सिर्फ राधा कुंड में स्नान करने मात्र से हमें ये फल जो है मिल जाते हैं। Next slide. So we have to understand that Radha Kund is very very spiritual. तो हमें ये समझना होगा कि राधा कुंड जो है वो बहुत ही आध्यात्मिक क्षेत्र है। And it is spiritually, we have to understand that Radha Kund is brought from the spiritual world, and we can see it here. And there are totally 8 kunj or main groves of the main Ashtasaktis. तो हमें ये समझना होगा कि राधा कुंड का जो प्राकट्य है वो सीधा आध्यात्मिक जगत से ही है। राधा कुंड जो है इस भौतिक जगत की विषय वस्तु नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत से है। और इस राधा कुंड की 8 जो दिशाएं हैं, उन दिशाओं के जो दिशापाल हैं वो अष्ट सखियां हैं। So around in the spiritual world, now we may not be able to see the 8 kunj, but in the spiritual world, surrounding this Radha Kund, there are 8 kunj. Like for example, Lalita Kund in the north side, which is the largest one, representing one specific 1000 petal one. That is most important one. And then Chitra Devi, next one, for example, northeast is Vishaka Devi. Chitra Devi is in the east with multicolor. Indulekha is in the white color. Champakalata in gold color. Ranga Devi in Shamavarnam blue color. Like that, the grove itself will be so effulgent with all the different colors in different directions. तो इस भौम राधा कुंड में हम इन 8 कुंजों को नहीं देख पाते या उनका दर्शन नहीं कर पाते। इसके उलट आध्यात्मिक जगत में राधा कुंड के समीप में ही ये 8 मुख्य जो कुंज हैं वो भी स्थित हैं, और ये हर दिशाओं में जो 8 दिशाएं हैं उनका नेतृत्व करते हैं। जैसे ललिता सखी जो ललिता कुंड है वो बहुत ही, वो सबसे विशाल है, और उसका जो आकार है वो 1000 कमल के पुष्प की पत्तियों की तरह है। ये उत्तर दिशा में स्थित है। इसी तरह से विशाखा देवी का जो कुंज है वो उत्तर पूर्व में है। चित्रा देवी का पूर्व में स्थित है, जो कि बहुत ही रंगों से परिपूर्ण है। इंदुलेखा देवी का दक्षिण पूर्व में है, वो श्वेत वर्ण का है। चंपकलता देवी का दक्षिण दिशा में है, जो
कि गौर वर्ण का है। रंगा देवी जी का दक्षिण पश्चिम दिशा में है, जो कि श्वेत और नीले वर्ण, श्याम और नीले वर्ण का है। तुंगा विद्या देवी का पश्चिम दिशा में है। सुदेवी देवी का उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो कि हरे कलर का है, हरे रंग का है। और अनग मंजरी का मध्य में स्थित है। Manjari place is very auspicious one, which is in the center, and in the center is what Anangam Manjari's grove is located. So there is a crystal, there's a bridge completely made of crystal, and it connects to the main place through in the place called as where we can see Janvi Mata's Baitak or sitting place. तो अनग मंजरी देवी का जो कुंज है वो एकदम राधा कुंड के मध्य में स्थित, जो मध्य में स्थित है। और ये जो है राधा कुंड जो उत्तर दिशा से राधा कुंड को जोड़ता है। और ये जो ये रत्नों से बना हुआ है, और उसके उत्तर में जो है जानवा माता का बैठक स्थली है। We can go to the next. So we have to start understanding the Radha Kund spiritual state and position now. And similarly, Sham Kund is also under the direction and maintenance of the main Gopas of Priya Narma Sakas of Krishna. So हमें ये समझना पड़ेगा कि राधा कुंड जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और ये कृष्ण से, राधा रानी से संबंधित जो भी गोपियां और सखा हैं, उनसे भी ये बहुत ही गुह्य तरीके से संबंधित है। Now whatever you see, for example, northwest of Shamkund is managed to Subala, Madhumangala, Ujjvala, Gandharva, Vidghara, Kokila, Sananda Nandana. Like that, every direction of Shamkund is also under the ownership of the Sakas. But however, they are managed by the Gopis. जिस तरह से राधा कुंड जो है गोपियां उसका देखभाल करती हैं, उसी तरह से ये श्याम कुंड की देखभाल भी गोपियां ही करती हैं। लेकिन उसकी हर दिशा में उसके जो दिशापाल हैं वे गोप सखा हैं। जैसे सुबला जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर, मधुमंगल जो है उत्तर की ओर, उज्जवल जो है उत्तर पश्चिम की ओर, अर्जुन जो है पूर्व की ओर, गंधर्व जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर, विग्ध जो है वो दक्षिण की ओर, और कोकिल जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर, और सदानंद जो है वो पश्चिम की ओर। इसी तरह से इनकी जो देखभाल है वो गोपियां करती हैं। Most importantly, during the Mughal period, when all the deities of Vrindavana, like Radha, Govind, Radha, Madan Mohan, when they were being transported from Vrindavan to Rajasthan, all the deities had come here, stayed for 1 or 2 days, and then from here they moved. So all the Pratibhu deities of the Vrindavan specific temples have been established here in Radha Kund. तो राधा कुंड की और एक विशेष खासियत, बहुत ही विशेषता ये है कि जब मुगल काल में मुगलों के आक्रमण के दौरान जब वृंदावन के जो प्रमुख मंदिर थे और उनके विग्रह जब जयपुर भेजे जा रहे थे, उस समय जो सारे विग्रह जब वृंदावन से चलकर इस राधा कुंड में उन्होंने कुछ दिन के लिए उन्हें विश्राम कराया गया था, 1 या 2 दिन के लिए। और ये पहला जो है वो उनका रुकने का, वृंदावन से चलने के बाद वो सीधा राधा कुंड में ही रुके थे। तो उस चीज को दर्शाने के लिए राधा कुंड के समीप में ही इन जो भी प्रमुख जो भी विग्रह हैं उनके जो है जो एक क्या कहते हैं उसकी प्रतिमूर्ति जो है इस स्थल पे विराजित है। It is mentioned that even if you are not able to go to Vrindavan, if you are taking darshan of Radha Kund and taking darshan of all the small temples around Radha Kund, it means you are doing the entire parikrama of Vrajabhumi and also the Govardhan. So that is why Radha Kund is considered very most auspicious. तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप वृंदावन नहीं जा सकते, ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं कर सकते, तो सिर्फ केवल इतना आप करिए कि आप राधा कुंड में स्थित
सारे जो विग्रह है उनके दर्शन करिए और उनकी परिक्रमा कर लीजिए। इतना करने मात्र से ही आपको व्रजमंडल परिक्रमा करने के जो फल है वो मिल जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। राधा कुंड की इच्छा है। नेक्स्ट स्टेप। So this is the aerial view that you're seeing. Radha Kund is more or less kind of very nice rectangular shape, but Sham Kund is not that specific shape. But again, based on that particular period, that to whatever extent they were able to excavate, they have excavated this both the kunds. तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड का आसमान से लिया गया चित्र है और आप देख सकते हैं कि राधा कुंड जो है वो चौकोर है और श्याम कुंड जो है वो चौकोर नहीं है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि आचार्यगण जितनी भी लीला स्थली को जिस प्रकार से भी वो लोग प्राकट्य कर पाए, ये उसी प्रकार से स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड। And this is the most important connecting line between Radha Kund and Sham Kund. ये वो सेतु है जो श्याम कुंड और राधा कुंड को जोड़ता है। Next one, keep going. Next one. Yeah, you can keep going. Keep going. This is Radha Kund. Yeah. Go. Next one. So in and around, yes, Prabhu. So in and around Radha Kund and Sham Kund, this is the diagrammatic representation. In and Radha Kund, there are more than 41 important sthalis, places where our acharyas have mentioned. If you get chance to have darshan, please sit in every place. Again, it is mentioned, at least in Radha Kund, Sham Kund, you spend one day, sit in every place and do one round of chanting. Then at least one day in Radha Kund, Sham Kund means you will get the ultimate कृष्ण भाव, कृष्ण प्रेम। तो आप ये जो चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में उन 40 से 41 स्थलों का चित्र के रूप में वर्गीकरण चित्रण है, जहां पर हमारे आचार्यों ने जिनकी बहुत ही बखान की है और जिसका बहुत ही गुणगान किया है। तो अगर आपको समय हो, अगर आप जब कभी भी राधा कुंड जाएं, तो इन सारे स्थलों पर जाकर बैठे, उनका दर्शन करें, विग्रहों का दर्शन करें और उस स्थल पर बैठकर आप जो है एक माला जो है हरे कृष्ण महामंत्र की जप करें और उससे आपको राधा कुंड में होने का जो भाव है और उसका जो लीला महात्म्य है वो और भी अच्छी तरह से आत्मसात करने का एक अच्छा सुअवसर प्रदान करेगा। This is the list of places that we are going to take darshan. So Radha Krishna Purana Mandir, Julan Sthali, Gopal, Manipur Mandira, all the Vrindavan temples, Radha Shamsundar, Radha Gopinath, Radha Raman, Radha Govind, everybody, including Samadhis, Bhajan Kutis of Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Das Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, everybody, Lalita Kunj. Okay, so start praying for Radha Kunj. We will get into each of them one by one. Hare Krishna. तो ये जो लीला स्थलीय हैं, ये कुछ 41 स्थल हैं जो राधा कुंड के समीप में स्थित हैं और जैसे कि राधा कृष्ण मंदिर, झूलन स्थली, गोपाल मणिपुर मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, माता जानवा माता की बैठक इत्यादि इत्यादि। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए और इस भाव में आइए कि भगवान हमें इस स्थलों को दर्शन कराइए और फिर हम उस भाव में आगे दर्शन करेंगे इन लीला स्थलियों का। We are going to take darshan of the Radha Krishna Purana Mandir, which is the old temple in which place where the deities of Radha Krishna was found. तो जो ये राधा कृष्ण पुराना मंदिर है, ये बहुत ही पुरातन मंदिर है और इसी स्थल पर राधा कृष्ण के विग्रहों की प्राप्ति हुई थी। So next slide. And every 5 years to 10 years, a local contract person will take. You can move. Yeah. Cleaning of Radha Kund is considered one of the most best sevas that if you get an opportunity,
You can go and do cleaning. All the Brajavasis and devotees will do completely manual cleaning. So the entire kund will be, water will be excavated, and whatever the sand or mud that they get, that is the Gopi Tilak. They form tilak out of this Radha Kund sand or mud. राधा कुंड की जो सफाई सेवा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है और हर 5 या 10 साल में ये इस सेवा का अवसर भक्तों को प्राप्त होता है। जब ये सेवा का अवसर आता है उस समय राधा कुंड से सारा पानी जो है, जल जो है, उसे बाहर निकाल देते हैं और राधा कुंड में स्थित उसकी एकदम अच्छी तरह से सफाई करते हैं। और इस कुंड से जो निकली हुई जो कीचड़ है या जो मिट्टी है कह लीजिए, उसी मिट्टी से उसका चंदन बना के भक्त जो है अपने मस्तक पर लगाते हैं। It is all done manually. You see, lot of devotees will make a chain of row, and then they will do only through balti, like by buckets. They just pour out the matti. और ये जो सारा कार्य, सफाई का जो कार्य है पूरा ही ये इसमें किसी प्रकार की मशीन का उपयोग नहीं होता और ये सारे जो हैं वो सारे लोग जो हैं वो अपनी मेहनत से करते हैं और एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनाते हैं लोगों की, जो पानी बाल्टियों के द्वारा पानी को पहले बाहर फेंकते हैं और फिर इसी द्वारा कुंड में स्थित जो भी धूल है या जो भी मिट्टी है, दलदल है, उसे बाहर एक मानव श्रृंखला के द्वारा एक ऐसे करके उसको साफ सफाई करते हैं। You can take darshan of Kanchan Kund next. This is where Srimati Radharani and the gopis, they broke their bangle and created this kund. This is the most अब आप कंचन, ये बहुत ही दिव्य है और ये वही स्थल है जहाँ पे राधा रानी और उनकी गोपियों ने अपनी चूड़ियां जो है तोड़ी थी और इस ये दृश्य जो है वो बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। When they told Krishna that you have to go and take bath in all the auspicious rivers, then Krishna brought all the rivers and formed the Sham Kund. And then immediately gopis also thought, okay, we also should do it. And then just by breaking their bangles, they just started pouring. Then after some time, from Manasi Ganga, you remember we went for Manasi Ganga, and from Manasi Ganga also they came and started pouring water from Manasi Ganga into Radha Kund. Then Krishna just glanced at all the nadis, and then they also immediately took permission and told to Srimati Radharani, and then immediately they also filled up here in this Radha Kund. So then Krishna said, "This is my most favorite place. Every day I will take bath here." And similarly, Shri Ramati Radharani said, "Sham Kund is also my most favorite place. Every day afternoon time I will come with my gopi friends and take bath here in Sham Kund." तो श्याम कुंड का निर्माण भगवान कृष्ण ने स्वयं किया था और जब भगवान ने श्याम कुंड का निर्माण किया उस समय गोपियों ने कहा कि आपने अपने कुंड का निर्माण किया तो हम भी एक कुंड का निर्माण करेंगे और फिर करने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी चूड़ियां जो है वो इस कुंड स्थल पे तोड़ी और उसके बाद उन्होंने इस कुंड का निर्माण करने की शुरुआत करी। उसके बाद भगवान कृष्ण ने सारी जो दिव्य जो भी पवित्र नदियां हैं उनका आह्वान किया और उनसे इस राधा कुंड में निवास करने के लिए उनको अनुरोध किया। उसके बाद गोपियां जो है वो मानसी गंगा, जो कि हमने यात्रा के दौरान उसका दर्शन किया था, वहां से भी जो जल है इस कुंड के अंदर लाया गया और वो भी मानसी गंगा से भी जल जो है इस राधा कुंड के अंदर आया। जब इस कुंड का निर्माण हो गया तो कृष्ण ने कहा कि यह जो कुंड है ये मेरे लिए बहुत ही सबसे प्रिय वस्तु है। ये कुंड, राधा कुंड मेरे लिए सबसे प्रिय विषय वस्तु है। तो फिर गोपी और राधा रानी ने कहा कि जो श्याम कुंड है वो हमारे लिए सबसे प्रिय वस्तु है। Every day, the Brajavasis believe every day Ramadharani and her gopi friends come in the afternoon time to take bath here in this Sham Kund, and similarly Krishna also comes in the afternoon time. So ब्रजवासियों is considered the afternoon Leela time. So ब्रजवासियों की ऐसी मान्यता है कि आज भी दोपहर के समय राधा रानी, भगवान कृष्ण और उनकी गोप सखियां और ग्वाल बाल जो है दोनों कुंड में आकर वो स्नान करते हैं। Next slide.
So this is the first one we are going to see. There is everything is around Radha Kund. Okay, so this is the oldest temple called Radha Krishna Purana Mandir, and the deities. This is the predominant deity. Like very first time when they had the Radha Kund Shamakund, the deity of Srimati Radharani and Krishna was established here. And there is a this is near the Skundreshwar Mahadev. It's one small Shiva temple, and near there is one tree also. It's called both the banyan tree and the neem tree combined together. So the local people, Vrajavasis, worship those trees are as Radha and Krishna. तो हम ये पुराने मंदिर, ये राधा कृष्णा पुराना मंदिर जो है ये राधा कुंड के निकट ही स्थित है और ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। इसके जो विग्रह हैं उस समय मिले थे जब राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार रघुनाथ दास गोस्वामी जी करा रहे थे। और इस मंदिर के प्रांगण में ही एक वट वृक्ष है और एक नीम का वृक्ष है जो आपस में जुड़े हुए हैं और जो स्थानीय ब्रजवासी हैं उसे राधा और कृष्ण के स्वरूप में उसकी पूजा अर्चना करते हैं। So there is one Julan Stali, like where Krishna and Radha Krishna used to play this Julan Leela. So near this banyan tree, like if you do a parikrama around the kund, you will see one banyan tree, and in that banyan tree you will see one stone structure in a U shape, which means they had this Julan festival or Julan pastime in this particular location. It's called as Julan Stali. तो राधा कुंड के निकट ही एक वट वृक्ष है जो जब हम परिक्रमा करने के दौरान हमें दिखेगा, हम देख सकते हैं उसे। और उस वट वृक्ष के निकट ही उस वट वृक्ष पे एक यू आकार में एक चिन्ह है जिससे ये इंगित होता है कि इसी स्थल पर राधा कृष्णा जो है वो झूला झूलने का जो है आनंद उठाते थे। Next one, Haribol. So this is Manipur Gopal Mandir, very near to the Radha Kund main entrance. To the left hand side, just very few minutes, like 5 to 10 steps. This Manipur Gopal Mandir is there. So this mandir was established for a king of Manipur. तो राधा कुंड के प्रवेश द्वार के निकट में ही ये मणिपुर गोपाल मंदिर है। इसकी स्थापना जो है वो मणिपुर के राजा के द्वारा की गई है। Manipur Raja had a dream. He had one dream in which you can move the screen, in which Krishna came and told, you have to build one nice temple in which I have to continuously be seeing the Radha Kund from this particular place. मणिपुर के राजा के स्वप्ने भगवान कृष्ण स्वयं आए और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए ऐसा मंदिर बनाओ जहां से मैं राधा कुंड को निरंतर अविरल देखता रहूं। As well as give darshan to Surya Bhagwan. So it is facing east. और मैं सूर्य भगवान को भी दर्शन कर पाऊं इसलिए इस मंदिर का जो मुख है वो पूर्व की ओर है। He will give darshan to Surya Bhagwan first thing in the morning. हाँ, और वो सूर्य भगवान को दर्शन देंगे हर दिन। So now this was taken over by ISKCON and completely maintained by Shripad Maharaj or Bhakti Swarup Damodar Maharaj, whose origin is from Manipur. So his disciples, after his disappearance, they constructed more elaborately in this temple, and they also have his Samadhi Stali in this particular. तो वर्तमान समय में इस मंदिर का जो देखभाल है, इस मंदिर की देखभाल जो है इस्कॉन के भक्तों के द्वारा की जाती है, विशेष करके स्वरूप दामोदर महाराज के शिष्यों के द्वारा, जिन्होंने इस मंदिर को अधिग्रहित कर लिया है। और इस मंदिर के प्रांगण में ही उन्होंने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की समाधि स्थल भी स्थापित कर रखी है। उसकी जो रोज की पूजा अर्चना इत्यादि जो है
इस्कॉन के भक्तों के द्वारा की जाती है। Next stage. You can take darshan of Maharaj and also the deities. So this is Gopal deity, the old Gopal deity, and Maharaj. They have a small Jagannath also. The Mandir, Shripad Maharaj's Samadhi. Inside they have his murti, and behind they have made one small Samadhi Kuti building also. ये भक्ति स्वरूप दामोदर श्रीपाद महाराज की समाधि स्थल है, जहाँ पे उन्होंने एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया है और अंदर ही महाराज की जो है वो विग्रह की स्थापना की है। Next one. Because we should know that today we are able to understand, learn about Srila Prabhupada means it is all because of Shripad Maharaj or Bhakti Swarup Damodar Maharaj. He was secretary of Srila Prabhupada and he wrote elaborately the Srila Prabhupada's Leelamrita, volume 1, volume 2 in so much of details. It is all because of Bhakti Swarup Damodar Maharaj. तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के जो दूसरा भाग है उसमें भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज का बहुत ही बड़ा योगदान है। और आज जो भी महत्वपूर्ण लीलाएं प्रभुपाद की जीवनी से हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो श्रीपाद महाराज जी का है। Our Acharya say after Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Nectar of Few Sections, Nectar of Devotion, Chaitanya Charitamrita, we should all read Prabhupada Leelamrita daily. So we have to always be thankful to Swarup Damodar Maharaj. Because of his proficient writing only, we are able to understand the difficulties of Prabhupada going to the West and then establishing the ISKCON movement. हमारे वर्तमान आचार्यगण कहते हैं कि भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत आदि का अध्ययन करने के साथ साथ हमें श्रील प्रभुपाद लीलामृत का निरंतर रोज अध्ययन करना चाहिए। और ये ऐसा हम अध्ययन कर पा रहे हैं आज के दौर में, वो उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान है वो श्रीपाद महाराज का है, क्योंकि उन्होंने इस लीलामृत को जो है लिपिबद्ध किया। Next we are going to take darshan of first Radha Gopinath Mandir. तो हम राधा गोपीनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे अब। Okay, this is the entrance. So we'll get into the Radha Gopinath. This is the main temple in the same compound of Radha Kund. We'll take darshan of Radha Kund. ये राधा कुंड के प्रांगण में ही स्थित मंदिर है। And within this Radha Kund, we have Radha Gopinath Mandir and also Raghunath Das Goswami Samadhi. और राधा गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में ही राधा गोपीनाथ जी का मंदिर भी है और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की समाधि भी स्थित है। You can take darshan of Shri Radha Gopinath and the Samadhi Sthal. Radha Gopinath की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। सो आप स्क्रीन पे राधा गोपीनाथ जी और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि का दर्शन कर सकते हैं। Raghunath Goswami stayed for more than 40 years in the same place, doing his bhajan and doing his writing and everything at this location. So it is considered the most auspicious place because our Acharya, Sambandha Prayojana Acharya, his location is this. Rupa Goswami also stayed here and Raghunath Goswami also stayed at this place. तो आप लोग को जानकर विस्मय होगा कि रघुनाथ दास गोस्वामी 40 वर्ष तक इसी स्थान पर निवास किया उन्होंने, और इसी स्थान पर उन्होंने अपना भजन और लेखन कार्य किया। हमारे संप्रदाय के संबंध और प्रयोजन आचार्य रूप रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद इस स्थल पर काफी वर्षों तक उन्होंने निवास किया है और धाम की सेवा की है। Small leelas. On the way, I will tell you. You can keep moving. So we'll go darshan. Yes. So there's a small hall also in there where all the yatrigas, all the devotees can take prasadam. In the main altar, you can see Shri Radha Gopinath in the center and Ananga Manjari to the left, and then Srimati Radha Rani on the right side. इस मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा अहाता भी है जिसमें भक्तगण बैठकर प्रसाद पा सकते हैं। और आप विग्रहों में आप अगर अपने देखेंगे तो विग्रह जो है वो राधा कृष्णा और
अनंग मंजरी जी हैं, जो गर्भगृह में स्थापित है। राधा रानी जो है वो बाएं हाथ पे हैं और अनंग मंजरी जो है वो दाएं हाथ पे हैं। Your mobile, you can zoom also. You can just zoom with your hand, and then you can see the detailed scripture, DT of Radha Gopinath. आप अपने मोबाइल के जूम जो फीचर है उसका उपयोग करके इस विग्रह को अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप लोग से अनुरोध है, अगर आप देखना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो अपने मोबाइल में जूम का इस्तेमाल कीजिए, जूम फीचर का, मतलब उसको लंबा बड़ा करके देख सकते हैं। Ki Jai. Next one. So this is Raghunath Goswami's Samadhi, very, very auspicious. So he disappeared in 1583, and you remember we showed the Govardhan Shila when we were doing the parikrama. So his Govardhan Shila and his Gunjan Mala is also placed at this place. And there is also, it's called as moving stone, like, you know, when the Samadhi was built, like kind of his Charnamrita, his bathing, after his bathing, that particular stone is still, they are able to see at the backside. But you have to ask the pujaris permission to have darshan of it. So from 1960, continuously Vida is called as Vida Bhajan. Like, you know, 24 hours bhajan is kirtan is going on here. तो इस मंदिर के प्रांगण में ही रघुनाथ दास गोस्वामी जी की जो समाधि भी स्थित है, और ये बहुत ही दिव्य स्थली है, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है इसी स्थल पर उन्हें 40 वर्ष तक निवास किया था। और अगर आपको विदित होगा कि हमने रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु दी गई गोवर्धन शिला जो है वो यहीं पे रखी गई है, और साथ ही साथ उनकी भजन करने की जो गुंजन माला है वो भी यहीं पे है। आपको पुजारियों से अनुरोध करके उसके आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस स्थल पर 1960 से 24 घंटे जो है वो सतत हरिनाम का संकीर्तन चला रहा है, बिना रुके हुए, अनवरत। Hare Krishna. Next one. So in the middle, when you keep in the parikrama within the banks of Radhakund, you will see this tree and this Baitak called as Janvi Devi Baitak. So Janvi Mata is considered one of the foremost acharyas after the second generation of Mahaprabhu's associates, wife of Nityananda Prabhu. She came and did her tapasya here under this tamal of tree. And तो she had the darshan of the Gopinath deity here. So to that form only that the deity was established here in this location. तो जब आप राधा कुंड के समीप से जब आप चलते हैं तो आप इस जानवा देवी की बैठक पे आते हैं। जानवा देवी जो है वो भगवान नित्यानंद प्रभु की धर्मपत्नी है, और इसी स्थल पर बैठ के जानवा देवी ने जो है वो तपस्या भी की, ये जो तमाल पेड़ के वृक्ष के नीचे, और इसी स्थल पर बैठकर उन्हें राधा गोपीनाथ जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। आप जो विग्रह देख पा रहे हैं ये उन्हीं स्वरूप के जो दर्शन है उसी के उपलक्ष्य में उस स्वरूप का जो विग्रह है यहाँ पे स्थापित किया गया है। Krishna. Next one. So there's one ghat called as Janwa Ghat, just nothing but the same near that sitting place. This is where there are some steps leading inside the water, and also Ananga Manjari's the spiritual world. Ananga Manjari's that crystal bridge is exactly in this particular place. तो इस जानवा घाट जो है ये जानवा माता की जो बैठक स्थली है उसके निकट में ही स्थित है, और उस स्थल से 2-3 सीढ़ियां जो हैं वो राधा कुंड के अंदर प्रवेश करती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ही जानवा माता जो है प्रायः स्नान करती थी, इसलिए इसे जानवा घाट के नाम से भी जाना जाता है। और जो आध्यात्मिक जगत में जो अनग मंजरी जो कुंज है उसको जोड़ने वाली जो सेतु है वो यहीं से उसकी शुरुआत होती है, इसी स्थल से उसकी शुरुआत होती है उस सेतु की। Krishna. Next one. So this is
Yeah, this I've already told. Ananga Manjari Kunj, exactly this particular part. There's actually in the spiritual world, there's a big, very large lotus flower floating in the middle of Radha Kund, which will connect through that bridge. So it is like considered as the most auspicious place for all the Vaishnavas there. So that is why when you go there, you just sit near this Janamata Kund and then pray for devotional service. तो आध्यात्मिक जगत में जो राधा कुंड है, उस राधा कुंड में एक बहुत ही सुंदर जो है वो पुष्प कमल पुष्प जो है वो राधा कुंड के मध्य में जो तैरता हुआ दिखेगा, और यहीं से एक सेतु जो है वो जानवा घाट राधा कुंड को जोड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे देख नहीं पाते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जब हम जानवा माता जी की बैठक पे जाएं तो वहां पे बैठकर हमें इस अनग मंजरी कुंज को प्रार्थना करनी चाहिए, और उनसे हमें भगवान की अनन्य भक्ति की कामना करनी चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति मिले और वे हमें प्रदान करे भगवान की भक्ति। The next one is called Govind Ghat. It's all within the same Radha Kund's place. So one day Rupa Goswami was writing a poem in which he was describing about the various leelas of Gopa, Gopis and all, Krishna and others. So he was describing the Gopis' bhav, dress and all. So he was mentioning about how the Gopis were looking. So he was mentioning the Gopis had kind of long black hair, which was looking like a big black snake. तो एक दिन रूप गोस्वामी पाद जो है वो एक पद्य की रचना कर रहे थे, जिसमें वो गोपियों के बारे में विस्तृत वर्णन कर रहे थे। उसी पद्य की रचना करने के दौरान उन्होंने एक पद लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि गोपियों के जो केश हैं वो एक काले विशाल सर्प के समान हैं। And then at that time, Sanatana Goswami comes and says, no, you should not compare the beautiful hair of gopis to black snake. No, it is not good, like that he will say. उसी दौरान सनातन गोस्वामी जो हैं दोपहर के समय उस घाट पे आते हैं, और जब उस पद को देखते हैं तो वो थोड़े से रुष्ट होकर कहते हैं कि नहीं, आप इस तरह से गोपियों के बालों को सर्प से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। Then when he comes to this ghat, he suddenly sees one big snake, black snake, moving around that ghat and running inside that particular place. But he also sees beautiful girls also playing near that place. So immediately he becomes very scared and just calls the girls, no, don't go there. There's a big snake there. And like that he goes, and immediately all the girls also disappear. Then he realizes that whatever Rupa Goswami has written is true, and that is what is Varnana. What do you say? Narration. Good. ओके तो जब सनातन गोस्वामी पाद जब स्थल पे आते हैं तो एक काली सर्प को देखते हैं, और क्या उस काला सर्प जो है कुछ देर देखते हैं, उसके बाद वो विलुप्त हो जाता है, और वो देखते भी हैं कि दूर उस छोर पर कुछ लड़कियां जो हैं वो खेल रही हैं, और साथ ही साथ वो काला सर्प भी है। और जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद उन लड़कियों को चिताने के लिए कहते हैं कि हट जाइए, वहां पे सर्प है, तो उसी समय जो सारी लड़कियां और जो सर्प है वो विलुप्त हो जाते हैं। और तब सनातन गोस्वामी पाद को ये समझ आता है कि रूप गोस्वामी ने जो भी पद में जो भी वर्णन किया है कि जो गोपियों के जो बाल हैं वो सर्प के समान, इसका जो तुलना की है वो गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही है। God ki jai. Next one. So there's a mandir on the place called as Juva Mandir or Tongue Mandir, like where it is considered as the tongue of Govardhan, the entire Govardhan. We remember when we were taking darshan of Govardhan, we said the head portion of the Govardhan or the peacock portion of the Govardhan is towards the Radha Kund. So whatever you are seeing on the screen is the Jigva Mandir or the tongue of Govardhan. And on the right hand side, there is a well from
that well only, Raghunatha Goswami found this tongue of Govardhan. So there's a story where when all the Brajavasis, after the Radhakund and Shamkund was excavated, all the Gopas, the Brajavasis, they started taking water for their daily use from that kund. And Raghunatha Goswami thought, no, this is very auspicious water. They should not take water from this. So he went a little away from the kund and then started digging a well. So when he was digging a well with the Brajavasis, then when they struck one particular place, blood came out. And then when they found it was a stone in which the blood came out, then that was considered as the tongue of Govardhan. So immediately he took that stone, and then from that well he brought it out and made a temple called Jigva Mandir. तो आप ये जो है मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, इसे जीवा मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है। ये जीवा मंदिर कुछ और नहीं, ये गिरिराज जी का जो है, ये गिरिराज जी की जीवा है। ऐसी मान्यता है कि ये गिरिराज जी की जीवा है। जब हम गोवर्धन परिक्रम कर रहे थे तो हमने ये सुना था कि किस तरह से गोवर्धन जी का मुख है, गोवर्धन जी की पूंछ है, उसी तरह से ये जो शिला आप देख रहे हैं, ये शिला गोवर्धन जी की जीवा है। ऐसी ये इस शिला को रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने प्राप्त किया था तब जब वो एक कुएं की खुदाई कर रहे थे, और कुएं की खुदाई करने के दौरान वो जब उन्होंने देखा कि खून आ रहा है, किसी चीज से खून निकल रहा है, तो जब उन्होंने उस चीज को देखा तो कुछ और नहीं, ये शिला थी जो आप अपने मोबाइल के पटल पे देख पा रहे हैं। इस शिला से ही वो खून आ रहा था। ब्रजवासियों ने और रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा ये कहा कि ये जो शिला है, ये कुछ और नहीं, ये गोवर्धन जी की जीवा है। और उसी स्थान पर उन्होंने इस मंदिर का भी निर्माण किया, जिसे जीवा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। Gopi Kupa is where the tongue was found, and then afterwards that was in a well, and then a little away from that place they built this temple. You zoom it, you can see the temple separately. Temple is separate and the well is separate. So गोपी कूप वो स्थल है जहाँ पे गोवर्धन जी की जीवा प्राप्त हुई थी, और ये मंदिर जो है उससे ही निकट में कुछ दूर पे स्थित है। लेकिन ये दोनों स्थलियां जो हैं जहाँ पे प्राप्त हुई थी वो गोपी कूप है, और जहाँ पे इस शिला को रखा गया है वो जीवा मंदिर है। तो अगर आप अपने मोबाइल के पटल को थोड़ा सा जूम करेंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो आप मंदिर और कूप दोनों के ही दर्शन आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट वन। So here is the Samadhi, or three Goswamis' main Samadhi Mandir, like Pushpa Samadhi Mandir of Raghunath Bhatta Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, and Raghunath Das Goswami. All three of them very auspicious. All three of this Samadhi is there, where they disappeared in different years, but it is on the same Tithi or same day. तो अब हम रघुनाथ ये तीन गोस्वामी की समाधि मंदिर पे आ गए हैं, और इस स्थल पर तीन आचार्यों की जो है पुष्प समाधियां स्थित हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये तीनों आचार्य जो हैं वो एक ही दिन पे उन्होंने शरीर त्याग किया, और विभिन्न वर्षों में। Main one is Raghunath Bhatta Goswami and Krishnadas Kaviraj Goswami, and along with, because Raghunath Goswami was here for many years, they added his again one more Samadhi in this place. तो इसमें प्रमुख जो है वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो समाधि स्थल है, क्योंकि जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि जो है वो पहले से ही गोपीनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित है। तो क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जो यहीं पे काफी वर्षों तक रहे, तो फिर उनकी पुष्प समाधि जो है वो पुनः यहाँ पे स्थापित कर दी गई। Stop. Okay. Yeah. So this is also very nice place called Gopal Bhatta Goswami's Bhajan Kutir. As we mentioned earlier,
Gopal Bhatta Goswami was one of considered as the top 6 Goswamis, where specifically he mentioned to Krishnadas Kaviraj Goswami not to write about him in the Chaitanya Charitamrita. So he stayed here, bhajan and this sadhana in this particular place. तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटीर है, और ये भजन इसी स्थल पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो कई वर्षों तक राधा कुंड के निकट ही उन्होंने कई वर्षों तक अपना भजन किया, लेखन इत्यादि भी किया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको जाननी होगी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं, उनसे बहुत ही कठोरता से कहा कि आप अपने चैतन्य चरितामृत में मेरे बारे में कुछ भी ना लिखिएगा। तो ये उनकी विशेषता थी कि उन्हें किसी भी प्रकार की मान और सम्मान की या किसी भी प्रकार के इस तरह के वैभव की कोई भी उनको लालसा नहीं थी। So Akash Tiwari Prabhu is rightly pointing out today is disappearance day of Gopal Bhatta Goswami. हरि बोल। तो आकाश तिवारी प्रभु जो हैं उन्होंने हमें बताया है कि आज ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरुभाव तिथि भी है। तो आज बहुत ही दिव्य गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। So near this Goswami's temple there is one temple of Radha Raman also. So tomorrow we will take darshan of Radha Raman and continue in Radha Kund की जय। तो अब हम कल जो है वो आगे बढ़ाएंगे। आज हम यहीं पे विश्राम करेंगे। और अब आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों का किसी प्रकार का कोई प्रश्न, संशय, निराकरण है, वो आप मोबाइल के पटल पे अपना हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। एक एक कर आप अपना प्रश्न या कोई निराकरण है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। After the mandal parikrama or this one, you should start meditating, contemplating about all the images that you have seen, the leela that you have listened, everything you have to start meditating, so that even when in your dreams or when you start doing any activity, you are able to recollect, remember about the leela, the stalis, then it will nourish your sadhana bhakti. तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जब हम परिक्रमा करते हैं या जब हम दर्शन करते हैं लीला स्थलियों का, तो हमें चाहिए कि हम उस पे मनन भी करें, चिंतन भी करें। हमने जो भी लीला स्थलियों का दर्शन किया है उस पे हमें मनन करना चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, और हमें चाहिए कि उस प्रकार का भाव जो है उत्पन्न करें जिससे हमें भक्ति में आगे जाने का अवसर प्रदान हो और भक्ति में और तीव्रता से हम आगे बढ़ पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके। अगर किसी लोग